जहां पर केंद्रीय गृह मंत्रालय का झारखंड सरकार को निर्देश आया है। स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का निर्देश जारी किया गया है। अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या की पहचान करे सरकार, वहीं चिन्हित लोगों के लिए होल्डिंग एरिया बनेगा। पहचान की प्रक्रिया पूरी कर वापस भेजा जाएगा। और इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नैयर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। नैयर, सबसे अधिक बीजेपी इसी मुद्दे को उठाते रही है कि झारखंड में अवैध घुसपैठ है बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का। अब इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड सरकार को निर्देश जारी किए हैं, लेटर भेजे। क्या है पूरी जानकारी? देखिए, पहलगाम घटना के बाद भारत सरकार पूरी तरह से जिस तरह पाकिस्तानी नागरिकों को तत्काल यहां से निकल जाने का फरमान जारी किया था, उसी के तहत बांग्लादेश और रोहिंग्या जो विदेशी नागरिक यहां जमे हुए हैं उसे चिन्हित कर फिर उसे दोबारा उस देश में भेजने का एक तरह से हम कह सकते हैं दिशा निर्देश जारी की गई है। और ये दिशा निर्देश 2 मई को सभी राज्यों को दी गई है, जहाँ कई दिशा निर्देश है जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि आपको किस तरह अवैध जो रोहिंग्या और बांग्लादेश के जो नागरिक यहाँ रह रहे हैं उसे कैसे चिन्हित किया जाएगा। इस तरह का दिशा निर्देश दिया गया है हर राज्य को, और राज्य के द्वारा हर जिले में जहां अवैध जो रह रहे हैं रोहिंग्या या बांग्लादेशी जो घुसपैठी जो रह रहे हैं उसे कैसे चिन्हित किया जाएगा, इस तरह का दिशा निर्देश दिया गया है। इस दिशा निर्देश में यह है कि जिले के सभी सीओ ऑफिस में जिस पर शक है कि वह अवैध यहाँ प्रवास कर रहा है उसकी चेकिंग की जाएगी, और उसकी जो जांच है एक तरह से हम कह सकते हैं ना उसका वोटर आई कार्ड को प्रमाणित माना जाएगा ना उसका आधार कार्ड को प्रमाणित माना जाएगा। उनका प्रमाणित माना जाएगा जिस जिला में वह रह रहे हैं उसके दादा परदादा माता पिता की जमीन की खरीदगी कब हुई है। मान लीजिए 1960-70 में अगर वह यह जमीन खरीद लेते हैं तब उसकी पहचान एक तरह से भारतीय हो सकती है, लेकिन बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जिसकी जांच पड़ताल की जाएगी, क्योंकि झारखंड के बने हुए ज़्यादा साल हुए नहीं हैं। अब 20-25 साल में यहाँ की जो जनसंख्या है काफ़ी बढ़ गई है, इसीलिए झारखंड में इस तरह की जांच में ज़्यादा परेशानी आने का सबब नहीं बन रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ की जो अवैध यहाँ बांग्लादेशी या रोहिंग्या है उसकी पूरी तरह से निगरानी कर उसे एक तरह से होल्डिंग सेंटर में रखा जाएगा, और उसके यानी कि हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि हिरासत में उसे रखा जाएगा और उसकी कागजों की जांच पड़ताल की जाएगी। अगर कागज सही नहीं हो तो उसे तत्काल यहां से उसके जो जिस देश की वो निवासी है उसे यहां भेज दिया जाएगा। हालांकि इस पर काम हो रहा है और जो नोटिस है केंद्र सरकार की वह जारी हो चुकी है और सभी को दिशा निर्देश दे दी गई है, सभी राज्यों को आप किस तरह जो अवैध जो यहाँ रह रहे हैं वो चाहे बांग्लादेशी हो या रोहिंग्या हो उसे आप किस तरह चिन्हित करेंगे वह दिशा निर्देश दिया गया है। और जो चिन्हित करने की जो प्रक्रिया है वो सभी जिलों के तहसील में यानी कि सीओ ऑफिस में की जाएगी। तानिया, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नैयर पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नोटिस जारी कर दिया है और साथ ही साथ स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का निर्देश दिया है।